हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, एग्ज़ाम्स को लेकर भारत में कितनी दिक्कतें आ रही हैं। जो हाल ही के दिनों में चल रहा है एसएससी को लेकर जो भारत की सरकार है, सिंपल सी बात है, हर एक चीज़ भारतीय सरकार के हैंड से ही होती है, ठीक है। माना इन्होंने किसी और को टेंडर दे रखा है, लेकिन उनके यहाँ से जहाँ से बच्चों के सेंटर जा रहे हैं, उनके मुताबिक नहीं जा रहे हैं। उनके मुताबिक नहीं जा रहे हैं, कहने का मतलब ये है, मान लो जैसे किसी बच्चे ने 3 रेफ़रेंस डाले, दिल्ली, कानपुर या लखनऊ, उनके सेंटर उन रेफ़रेंसेस के हिसाब से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी टेंडर चेंज हुआ है। इससे पहले कोई और बॉडी थी, वो एग्ज़ाम्स करवाती थी, अब कोई और करवाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इसके खिलाफ फिर टीचरों ने धरना धरना देने गए डीओपीटी मिनिस्टर के बाहर। लेकिन वहाँ पे जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस ने अपनी सारी बेशर्मी की हदें पार कर दी हैं। जो एक शिक्षक है, जो शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पे धरना रखने गए थे, बच्चों की बातों को वहाँ पे रखने गए थे, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से। लेकिन उसके बाद में इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने टीचरों पे हाथ चढ़ाए, लाठी बरसाई, डंडे बरसाए, टीचरों को चोट भी लगी। आपने नाम सुना होगा, एक हमारे मतलब पॉपुलर टीचर हैं, संजीव सर, जो इंग्लिश पढ़ाते हैं। उनका लेफ्ट या राइट हैंड, शायद उनका हाथ भी टूट गया है। अब आप बताओ, इस भारत देश के अंदर अगर कोई इंसान अपनी बात भी नहीं रख पाएगा, तो वो क्या करेगा, आप बताओ। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगी, तो किस देश का मतलब, किस बात की डेमोक्रेसी। अगर कोई उपद्रवी दंगा करता है, तब भी इनका कहना है कि भैया संविधान खतरे में है, ऐसी ऐसी बात है। अब जो शिक्षक जो शांतिपूर्ण तरीके से वहां पे बच्चों के हित की बात रखने गए थे डीओपीटी मिनिस्टर के पास, लेकिन इन्होंने वहां पे उनपे हाथापाई करके अपनी नीचता का वर्णन दे दिया है। और खासकर भारत सरकार ने। इतनी एक बात बताओ, एक बच्चा इतनी मुश्किल से तैयारी करता है, वो 3-3 4-4 हज़ार रुपए के कमरे में, दिल्ली में एक छोटे से कमरे में सर्वाइव कर रहा है, और उसका एग्जाम सेंटर कहाँ जा रहा है, अंडमान निकोबार। कोई तुक है, आप बताओ। एक बच्चा 3-4 हज़ार रुपए की तैयारी, मतलब 3-4 हज़ार रुपए कमरे के भर रहा है, रेंट भर रहा है, उसके बाद कोचिंग भी ले रहा है, और अपना खाना पीना भी कर रहा है जैसे तैसे उल्टा सीधा। फिर सिंपल सी बात है, यहाँ पे रह गया किसी को अच्छा खाना नहीं मिलता, बस हर एक बंदा सर्वाइव कर रहा है यहाँ पे अपनी पढ़ाई के लिए। वो बंदा जो एक मिडिल क्लास फैमिली से एक पुअर बंदा है, वो मतलब अंडमान निकोबार एग्जाम देने जाएगा। एक साइड से फ्लाइट का कम से कम मेरे हिसाब से अप्रॉक्सीमेट 20,000 रुपये फ्लाइट का किराया होगा, आना जाना 40,000 रुपये। उसके बाद फिर वो वहाँ पे जगह ढूंढेगा कि कहाँ उसका सेंटर। अब आप एक बात बताओ, एक मिडिल क्लास का बच्चा ये कैसे अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता भाई, बिल्कुल नहीं कर सकता। वो अपनी पढ़ाई कैसे कर रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद ही चलो खैर ये छोड़ दो, छोड़ना नहीं है, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ छोड़ दो। अब उसके बाद जहाँ झोपड़ियों में एग्जाम सेंटर्स जा रहे हैं, पता नहीं किस भिखारी को टेंडर दिया गया है, जो झोपड़ियों में एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, उनको एंट्री करने की मतलब बिल्कुल तरीका ही नहीं पता कि एंट्री कैसे करते हैं। अब आप बताओ, जो वहाँ पे एग्जाम हॉल के अंदर जो लड़कियां, जो लड़कियां होती हैं, जो वहाँ पे मतलब देख रेख करती हैं, वो वहाँ पे रील्स बना रही हैं। बाहर जब चेकिंग होती है, तो उसमें सब कुछ मालूम पड़ जाता है, अगर बच्चे के पास कुछ भी होता है, मेटल आइटम कुछ भी होता है। लेकिन फिर अंदर फोन कैसे पहुंच रहा है, वहां की वीडियोस बाहर कैसे आ रही है, आप बताओ। आप सिंपल सी बात है, आपको भी जितने भी भारत में जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जो एसएससी का एग्जाम नहीं भी देते हैं, उन स्टूडेंटों को भी साथ में आना चाहिए। क्योंकि सिंपल सी बात है, वो एक कहावत नहीं सुनी है, मतलब ये अंग्रेजों को मतलब कुछ सुनाने के लिए बम फोड़ना पड़ता है, जैसा भगत सिंह जी ने किया था। तो सिंपल सी बात है, भारत सरकार का रवैया वैसे ही हो चुका है, प्यार भरी बातें वो समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। फिर मान लो कुछ कोई उल्टा सीधा करता है, फिर कहते हैं कि ये बदतमीज है, ये उपद्रवी हैं, इनको जेल में डालो। जो शिक्षक जो शांतिपूर्ण तरीके से वहां पे बात करने गए थे, उनको भी जेल में डाल रहे हैं। जो उपद्रवी है, उनको भी जेल में डाल रहे हैं। यहाँ पे फर्क क्या रह गया, आप बताओ, कुछ फर्क है?
ना पढ़े लिखे की इज्जत करना सिखा रही भारत सरकार, ना उपद्रवी की। अब बताओ इंसान करे तो क्या करे? अगर वो एक भारत के अंदर मतलब अपनी बातें नहीं रख सकता, फिर उस चीज़ का क्या फ़ायदा? यहाँ पे इवन ये बात भी आई है कि जहाँ पे सेंटर गए हुए हैं, वहाँ के बाथरूम्स में एग्ज़ाम के पॉलिटी के नोट्स के वहाँ पे पर्चे पड़े हुए हैं। अब आप बताओ, जो बच्चे बाहर हैं जिनकी एंट्री नहीं हो पाई है, उनके मतलब वेरिफिकेशन के चक्कर में, जो आधार कार्ड से अंगूठा वेरीफाई होता है, उनके भी एग्ज़ाम्स अंदर चालू हो चुके हैं। बच्चा वहाँ नहीं पहुँचा, एग्ज़ाम चालू हो गए। आप बताओ, जो बच्चा एक 3 साल से तैयारी कर रहा है, 5 साल से तैयारी कर रहा है, जिसका नहीं हुआ पहली बार में, वो कैसे मैनेज करेगा चीज़ों को? इससे भाई साफ-साफ दिख रहा है कि धांधली हो रही है। कहीं न कहीं कोई ना कोई मोटा पैसा ले रहा है यहाँ पे, चाहे वो कोई भी ले रहा हो। चाहे वो डीओपीटी मिनिस्टर ले रहा हो, या जो टेंडर इसको दिलवा रखा हो वो ले रहा हो, या सरकार ले रही हो। सिंपल सी बात है, जो मेहनती बच्चा है वो चला जाएगा यार, जिनके पास पैसा है वो सिलेक्ट हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ें काफ़ी गलत है। मैं तो भारत के हर एक सिंगल्स बच्चे से कहूँगा कि आवाज़ वो उठाए, टीचरों का साथ दे। संजीव सर, नवीन सर, नीतू मैम, और इवन एक टीचर के थप्पड़ भी मार दिया गया है। मैं खैर नाम नहीं लूँगा, उन टीचर के थप्पड़ भी मार दिया गया है, जो मतलब भारत के भविष्य का निर्माण कर रहा है। वो आज वहाँ पे पिट रहा है पुलिसों के यहाँ पे, और पुलिस वाले कह रहे हैं अगर तुम इतने मर्द होते, तुम्हारी मतलब शरीर पे वर्दी होती। भाई, जिस तुच्छ पुलिस ऑफिसर ने ये बात कही है, वो वैसे सैकड़ों पुलिस ऑफिसर बना के वो तैयार करके उनको भेज चुका है, लेकिन उनको ये बात समझ नहीं आती है कि सिंपल सी बात है, उनको बस पीटना, मतलब कुछ भी हो, पैक करो, पीटो, बात खत्म, लाठी डंडे बरसाओ, और कुछ भी नहीं हो रहा है। इवन टीचरों को मतलब ऐसे बस के अंदर भरा गया है जैसे वो आतंकवादी हैं। भाई बिल्कुल बेशर्मी की हद पार कर दी, बिल्कुल। भाई टीचर है, कम से कम थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट दिखाओ आप। जब आप खुद चाहते हो कि मतलब भारत का हर एक नागरिक भारत सरकार का सपोर्ट करे, लेकिन अगर तुम ही रिस्पेक्ट नहीं दिखाओगे उन शिक्षकों को, तो सिंपल सी बात है, बच्चा आपकी कैसे इज्जत करेगा? आप बताओ। जो ये पुलिस वालों ने काम किया, बहुत गलत किया है। दिल्ली पुलिस, बेकार पुलिस, जिसको तमीज नहीं कि किस पे हाथ छोड़ना है, किस पे हाथ नहीं छोड़ना। अब आप बताओ। मैं तो ये कहूंगा, भारत का हर एक बच्चा टीचरों का साथ दे, उनका सपोर्ट करे, तभी जाके कुछ ना कुछ होगा, वरना एसएससी खत्म कर दो, कुछ नहीं हो सकता इसका। यूपीएससी के बाद एसएससी ही ग्रुप बी का सबसे बड़ा एग्जाम कंडक्ट है। अगर ये नहीं रहेगा फिर क्या रहेगा? आप बताओ। इनसे वैकेंसियां दी नहीं जाती, कुछ होता नहीं है। तो आवाज उठाओ सारे अपनी। बाकी वीडियो कैसी लगी उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। मत करिए लेकिन धरना दे दो, ठीक है भाई।